जय श्री कृष्णा। क़यामत ज्योतिष में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण कुंडली के विषय में जानकारी देंगे कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है, आपकी हमारी किसी की भी, तो वो जन्म कुंडली क्या क्या बात बताती है, किन किन विषय में देखा जाता है, किन किन बातों की जानकारी हमें कुंडली से मिलती है। तो समान आदमी जो है जन्म कुंडली में इतने ही जानते हैं कि शादी कब होगी, मंगली, व्यवसाय, नौकरी, काम धंधा, इसी इतने थोड़े बहुत ही लोग जानते हैं कि इस जन्म कुंडली से लोग देखते हैं, मिलाते हैं, या लड़का या विवाह कब होगा, या नौकरी, या हम विदेश कब जाएंगे, थोड़े दो चार बात। लेकिन जन्म कुंडली में, किसी की जन्म कुंडली में वो सारे इतिहास होते हैं। इसके अंतर्गत ये हमारे 12 घर होते हैं, इसके सारे इतिहास होते हैं कि आप इस जन्म में, इस संसार में जब आए हैं, आपकी जन्म कुंडली है और नहीं है, तो जीवन में क्या क्या काम करेंगे। और इतना ही नहीं, आपके पूर्व जन्म की ये जन्म कुंडली बता देती है कि पहले जन्म में आप कहाँ थे, किस लोक से आए हुए हैं, कौन से जोनी में थे। उसके बाद इस जन्म में आए हैं तो आप क्या क्या काम करेंगे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, किस लोक में जाएंगे, किस जोनी में जाएंगे, कौन कौन से काम करेंगे, आपकी शादी कब होगी, पत्नी कैसे मिलेगी, लव मैरिज होगा या विदेश में जाके बस जाएंगे, आपके जीवन में धन कितना मिलेगा, उच्च पद की प्राप्ति कितनी होगी, आपका सुख दुख, तमाम बातें। और इसके अलावा आपके जितने रिश्तेदार हैं, एक कुंडली से, पूरी इसी कुंडली से आपके पिताजी की समय आपको जान सकते हैं, मामा का समय, दादा का समय, चाचा का समय, आपकी बहू की, पत्नी की, नौकर की, सास ससुर की, उसके चरित्र के, उसके गुण को सब जान सकते हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कल आप कहाँ जाएंगे, क्या भोजन करेंगे, क्या खाएंगे, आप यात्रा कब करेंगे, नौकरी आपको कब लगेगी, आपको दुख कितना होगा, सुख कितना होगा, मकान कितने बनेंगे, आप उच्च पद पर कितने जाएंगे, आपके पास कितने वाहन की प्राप्ति होगी। तमाम बातें जो जन्म कुंडली में, सारा डाटा जो होता है जन्म कुंडली में होती है। इसी जन्म का नहीं, अगले जन्म के और इस जन्म में जो करेंगे, इसका भी इस जन्म कुंडली के माध्यम से दूसरे जन्म में आपको मिलती है। तो आज हम कुंडली, इसी बड़े महत्वपूर्ण जानकारी क़यामत ज्योतिष के अंतर्गत आप जानेंगे कि हमारे ये जो 12 घर होते हैं, 12 घर जो होते हैं, ये क्या क्या दर्शाते हैं, क्या क्या बताते हैं, इसमें कौन कौन से ग्रह जो है इससे कारक होते हैं, शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, और इससे क्या क्या देखा जाता है। तो हम आज थोड़ी सी आपको जन्म कुंडली के बारे में बता रहे हैं। ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क़यामत ज्योतिष पे जा करके। तो सबसे पहले हमारा पहला घर जो होता है, ये हमारा जो मेन जो है जन्म कुंडली का पहला घर होता है, इसे लगन कहते हैं। अगर पहला घर आपका खराब हो गया तो जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उसके आधे फल जो है अशुभ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर पहला लगन आपका जन्म कुंडली का सुधर गया है तो जीवन में जो कुछ भी मिलना है उसमें अच्छी फल प्राप्ति होती है, अशुभ कम मिलते हैं, शुभ अच्छे मिलते हैं। तो ये हमारा पहला घर जो होता है, लगन होता है, इससे कारक ग्रह होते हैं सूर्य। ये सुख और दुख के बारे में हमारे बताते हैं। ये हमारा शरीर है, ये हमारा दाहिना नेत्र है, बायां नेत्र है, ये गुहा है, इस तरह से हाथ पैर पूरा शरीर का ही अंग होता है जन्म कुंडली। तो ये हम इस पहले घर से जो हमें शरीर के, जीवन के, हमारे में सुख दुख के बारे में विचार किया जाता है, देखा जाता है। और इसी कुंडली से आपके दादा दादी के फल को भी बताया जाता है, इससे निकलती है। दूसरा घर हमारा होता है, ये दूसरा जो है, इसके कारक ग्रह होते हैं गुरु, और ये धन के विषय में और कुटुंब परिवार के विषय में बताती है कि आपको धन कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करेंगे। तो धन संपत्ति के बारे में हमारा दूसरा घर होता है। तीसरा घर होता है जो है, इसके कारक ग्रह मंगल होते हैं। ये भाई बहन, हमारे भाई बहन कितने होंगे, उसके आपके साहस और पराक्रम के और नौकर के बारे में हमारा तीसरा घर बताती है। चौथा घर जो होता है हमारे माता का घर होता है, माता के दुख सुख, अपना दुख सुख, और हमारे ईश्वर कितना मिलेगा, उसके सवारी कितने मिलेगी। इसके काराग्रह होते हैं चंद्र और बुध। काराग्रह की मतलब है अगर उसी काराग्रह उसी घर में बैठा है तो उस भाव को बिगाड़ देता है, इसलिए काराग्रह जन्म कुंडली में देखा जाता है, उसका काराग्रह कहाँ है, कैसे है, उस पर किसकी दृष्टि, तमाम बातें जन्म कुंडली की होती है। तो ये चौथे घर से जो है ईश्वर के देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है, माता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और ससुर के बारे में प्राप्त होती है। आपके जो रिश्ते हैं, आपके ससुर कैसे हैं, उनके विषय में इसी चौथे घर से इसका फल देखा जाता है।
पांचवा घर हमारा जो होता है इसका कारक गुरु गुरु होते हैं। ये विद्या और संतान के बारे में देखा जाता है, आपकी विद्या कितनी प्राप्त होगी, कितना पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे, और लव मैरिज होगी तो किसके साथ कहाँ होगी, देश में होगी विदेश में होगी, इसके बारे में इसे। और सट्टा लाटरी में आपको कितना धन मिलेगा, लाटरी के जो है नहीं है, तमाम बातें जो 5वें स्थान से देखा जाते हैं। हमारा छठा स्थान जो होता है ये रोग के विषय में होता है, कारागार रोग, आपके कितने दुख तकलीफ जीवन में ऋणी हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे, या आप कारागार जेल में जाएंगे, इसके विषय में जो हमारा छठा घर से देखा जाता है। इसके कारक ग्रह होते हैं शनि और मंगल। और 7वां घर जो होता है जन्म कुंडली का जो मुख्य जीव जिस पर आधारित है जीवन हमारा, वो विवाह पत्नी के लिए देखा जाता है, और व्यवसाय के लिए आपका कारोबार कैसा रहा, आपकी दाम्पत्य जीवन, आपकी पत्नी कैसे मिलेगी, लव मैरिज होगी तो छोड़ देगी, या आप कितने शादी करेंगे, कितने तूर तलाक होगी, तमाम बातें जिसके बारे में, और रोग संबंधी, आपकी गुहा संबंधी रोग के संबंध में बताया जाता है। और आपका चरित्र कैसा होगा, बेविचार जो होते हैं आपका चरित्र, उसके विषय में ये 7वें घर से देखा जाता है। इसके कारक ग्रह शुक्र होते हैं। 8वां घर जो होता है हमारा मृत्यु का स्थान ग्रह होता है, मृत्यु के बारे में देखा जाता है। अब गुप्त धन, लंबी दूरी की यात्रा, इसी स्थान से पता लगाया जाता है कि आपकी यात्रा है, अगर विदेश यात्रा है लंबी तो कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, हाईलैंड, कहाँ कहाँ जाएंगे, अपने देश में ही जाएंगे, उसके बारे में हमारे 8वें घर से बताया जाता है। और इसके कारक ग्रह जो है शनि होते हैं। ये हमारा 9वां ग्रह जो 9वां स्थान जो होता है ये भाग्य का स्थान होता है। इस बार जल यात्रा, विदेश में जाएंगे तो एरोप्लेन से जाएंगे, या जल यात्रा करेंगे, या मोटर वाहन से जाएंगे, उस तमाम बातें में तो जल यात्रा के बारे में इस हमारे 9वें स्थान से देखा जाता है। आपके जीवन में कितनी वैभवशाली हो, आपकी धन संपत्ति मिलेगी, और अध्यात्म के बारे में, भक्ति के बारे में, कर्म के बारे में इसी 9वें स्थान से देखा जाता है। इसका कारक ग्रह होते हैं सूर्य और गुरु। और ये 10वां स्थान जो होता है हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, इससे कारक ग्रह होते हैं सूर्य, शनि, बुध और गुरु। ये राज सम्मान, राज रोज योग के बारे में देखा जाता है, राज नौकरी, आपकी नौकरी, उच्च पद की प्राप्ति, पिता का सुख देखा जाता है, कर्म सिद्धि के बारे में देखा, आपकी वैभव और सास के बारे में इसी स्थान से देखा जाता है कि आपकी जो सास हैं उसको उनकी कैसा जीवन रहेगा, उसके बारे में इसी से देखा जाता है। और हमारा 11वां स्थान जो होता है ये लाभ के बारे, हर विषय के बारे में, धन संपत्ति के बारे में, आपको लाभ कितना मिलेगा, धन संपत्ति, इसके बारे में देखे जाते हैं। और लड़के की जो आपकी कुंडली है उसके बहू के बारे में इसी स्थान से देखा जाता है। 12वां स्थान होता है हमारा जो है, इसके कारक ग्रह होते हैं शनि। आप जीवन में आपके जो धन आएंगे तो खर्च कितना होंगे, खर्च, व्यवसाय और विदेश यात्रा, ऋण, तमाम बातें के बारे में इसे देखा जाता है। तो जन्म कुंडली में ऐसी है कि जन्म कुंडली में हमारी जो है पूरे जीवन का लेखा जोखा डाटा इसी जन्म कुंडली में होती है। इस जन्म में जो करेंगे, मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, किस लोक में जाएंगे, किस जोनी में जाएंगे, और पहले आप किस लोक से, किस जोनी से आप आएंगे, सारे कुंडली बता देती है। अब इस सारे तमाम बातों को जानने के लिए इतनी जानकारी विद्या से नहीं होती, इसके लिए बहुत विद्या चाहिए, इतनी पढ़ाई चाहिए। और इन तमाम बातों को जानने के लिए आप पढ़ते पढ़ते आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, तब भी इसकी पूरी जानकारी नहीं बता सकते, नहीं रख सकते, नहीं इतना होता है। इतनी जन्म कुंडली के बारे में इतना होता है कि ये भी बताती है कि कल आप कहाँ जाएंगे, आप सुबह उठ करके क्या कौन से काम करेंगे, और आपको भोजन क्या मिलेगा, क्या करेंगे, आपकी मृत्यु होगी तो किस कारण से होगी, कहाँ पे होगी, और मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, किस लोक में जाएंगे, ये तमाम बातें जो है हमारी जन्म कुंडली बता देती है। लेकिन इतनी बात जानने के लिए बहुत विद्या चाहिए, बहुत जानकारी चाहिए, और ये सब बात जानते जानते आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तब भी जन्म कुंडली की पूरी संपूर्ण जानकारी किसी को हो जाए या हो गए या ईश्वरीय शक्ति हो, तभी वहीं बता। हम इतने जानते समान, शादी कब होगी, व्यवसाय कहाँ चलेगा, हमारा ग्रह कैसा है, इतने थोड़े बहुत ही लोग जानते। लेकिन जन्म कुंडली में तमाम बातें, सारे बायोडाटा होती है, जो इतनी बात हमारे जीवन में जो कुछ भी होना है, कुछ भी होना है आपके जीवन में, आपको रोग होना है, बीमारी होना है, उच्च पद पर जाना है, व्यवसाय अच्छे होने हैं, नौकरी लगनी है, जेल में जाने हैं, या आपको बहुत बड़ा सुख संपत्ति या किसी पैतृक संपत्ति मिलनी है, राज की मालिक बनने हैं, या आप प्रधानमंत्री बनना है, जो भी जीवन में आपके जो होना है, ये सारे जन्म कुंडली ही बता देती है। जिस तरह से आपके ग्रह होते हैं, ये 12 ग्रह घर होते हैं, 12
घरों के 12 यानी पूरी संसार पूरी इसी में होते हैं। पूरी संसार आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा ये डाटा इसमें होती है। इस जन्म के अगले जन्म के कई जन्मों का ये लेकर के बता देती है। अब इतनी जानकारी रखने के लिए बहुत इतनी विद्या से नहीं काम चले, बहुत विद्या पढ़ाई चाहिए और इसकी अध्ययन करते जानते जानते जीवन समाप्त हो जाएगा, तब भी कोई इसके संपूर्ण नहीं हो सकता। तो आज हमने क़यामत ज्योतिष के अंतर्गत इसको बताया। आप यूट्यूब पर के इस बात को सुन सकते हैं, जान सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।